हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं कोच जित का आपका अपने चैनल कोच जित का यादव में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में 100% अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आखिर क्या है, उसके ऐसे 7 नियम क्या है जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर जो 7 चीज़ें हैं, जो 7 कड़ी हैं, अगर इनमें से आपने एक भी कड़ी मिस कर दी तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आखिरकार ये 7 नियम हैं कौन से, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो 7 नियम हैं ये आपकी मदद करेंगे आपको अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से 7 नियम हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है आस्क। इससे पहले कि आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अडॉप्ट करें, उसके पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आखिर चाहिए क्या लाइफ में, एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। दोस्तों, आप अपने ब्रॉड गोल्स बनाकर अपनी लाइफ में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसीलिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको आखिर लाइफ में चाहिए क्या। देखिए, सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। जो व्यक्ति आज 10,000 20,000 कमा रहा है, शायद उसके लिए 50,000 60,000 महीने की सैलरी उसके लिए सक्सेस हो सकती है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा, उसके लिए सक्सेस 5 लाख 10 लाख हो सकती है। इसीलिए अपने आप में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आखिरकार चाहिए क्या, आपकी डेफिनेशन क्या है। चाहे वो सक्सेस की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो पैसों की हो, किसी भी चीज़ की आपकी डेफिनेशन हो सकती है। आपको कोई कार लेनी हो, देखिए आप अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन सेट कर लीजिए। जब आप क्लैरिटी के साथ अपनी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, जब अपना गोल क्लैरिटी के साथ कंफर्म कर लेते हैं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तब आपको मांगना है। देखिए, मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक तो यूनिवर्स को क्या पता कि वो आपको क्या चाहिए। इसीलिए हमको मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे और मैं इनको दूँ, इसीलिए आपको मांगना बहुत ज़रूरी है। आप मांगिए और यूनिवर्स आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमको कहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो आपको मांगना है। और दूसरे, जब आप मांगेंगे तो आप वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी और वो आपका गोल्स पूरा होने लगेगा। अब देखिए, सिर्फ एक नियम से कुछ काम नहीं होता, अभी हमें दूसरे नियम में चलना है। दूसरा नियम है बिलीव। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने मांगी है वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको पूरा यकीन रखना है कि ये यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। तो आपको बिलीव रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि कहाँ कब कैसे, बस आपको बिलीव रखना है। आपको ये यकीन रखना है कि आपने अगर वो चीज़ मांगी है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जो चीज़ मांगी वो चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मेरी जो विश है वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। आपने मांग दिया, आपने बुकिंग कर दी, वो आपके पास आ जाएगा। जैसे आपने पार्सल ऑर्डर कर दिया, आपके पास तो आना ही आना है। वैसे ही अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांग लिया तो वो आपको मिलना ही मिलना है। जब आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती हैं तो आपकी चीज़ें आपके पास अपने आप ही आने लग जाती हैं। तब यूनिवर्स आपको देने लग जाएगा। अब चलते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीसरे नियम पर। अब तीसरा नियम है रिसीव करना। आपने आस्क कर लिया, आपने बिलीव कर लिया, अब आपको रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, आपको खुले रहना पड़ेगा। जब आप खुले रहते हैं तो आपकी एनर्जी हाई लेवल पर होती है, आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पर होती है और आप सारी चीज़ों को रिसीव करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया है और वो पार्सल वाले भैया आए, डोरबेल बजा रहे हैं, जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे आप कैसे रिसीव कर पाएंगे। इसीलिए आपको ओपन रहना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, अपनी एनर्जी को हाई रखना है और सारी चीज़ें रिसीव कर लेनी है। अब चलते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चौथे नियम पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चौथा नियम है सरेंडर करना। आपने आस्क कर लिया, आपने बिलीव कर लिया, आपने रिसीव कर लिया, अब आपको सरेंडर कर देना है अपने आप को उस यूनिवर्स को।
आपको लेट गो कर जाना है। आपको ये नहीं सोचना कि कब कहाँ कैसे, बस आपने मांग लिया तो आपको पूरा होगा। आपको लेट गो कर जाना है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। आपको सरेंडर कर देना है उस यूनिवर्स को। आपको अफर्मेशन करनी है, आपको विजुलाइज करना है। अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगी जैसे कि मैं विजुलाइज करती हूँ और मैं अपनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। कार मैंने एक कार मांगी थी यूनिवर्स से और वो कार मेरे पास आ गई है। तो ऐसे ही मैंने विजुलाइज किया था कि मेरे पास ब्लैक कलर की कार है। ओ माय गॉड, मैं कार में बैठकर वृंदावन जा रही हूँ, मैं नीम करौली बाबा के पास जा रही हूँ, कैंची धाम जा रही हूँ और वो सारी विशेष मेरी पूरी हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, सारी विशेष मेरी पूरी हो गई हैं। वैसे ही मैं आपको बता दूंगी कैसे, सॉरी कैसे विजुलाइज करना, आप वैसे ही विजुलाइज कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए। तो चलिए चलते हैं हम। और अभी और बता दे रही हूँ, आपको जितना, आपको हाउ पार्ट में नहीं जाना। आप जितना हाउ पार्ट में जाएंगे उतना अपने गोल्स से दूर होते चले जाएंगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कब कहाँ कैसे होगा, यूनिवर्स कौन से रास्ते दिखाएगा, कौन से रास्ते में चलना है, कौन से रास्ते में हमारी विश पूरी होगी, यूनिवर्स कैसे पूरी करेगा, वो सब आपको नहीं सोचना है। आप जितना हाउ पार्ट में जाएंगे आप अपनी से अपने गोल से उतनी दूरी होते चले जाएंगे। आपको दिक्कत हो सकती है, आपको देरी लग सकती है आपकी विश पूरी होने में। इसीलिए आपको ये हाउ पार्ट में नहीं जाना और आपको बस यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता जाएगा, आप उसमें चलते जाएंगे और बाय डिफॉल्ट आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो अगर आप ऐसे रहते हैं तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। अब चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5वें नियम पर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 5वां नियम है एक्शन लेना। अब आपको एक्शन लेना है। आपने आस्क कर लिया, बिलीव कर लिया, रिसीव कर लिया और आपने सरेंडर कर दिया। अब आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन लोगे तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि हाँ चलो कुछ हो रहा है। ये जो कॉन्शियस माइंड होता है इसको लगता है कि कहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तेरी विश्वास नहीं पूरी होगी, क्योंकि बैठा है ना अंदर जो, ये आपको नहीं करने देगा ऐसा। आपने गोल्स डिसाइड कर लिए, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है। आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से ऐसे मौके मिल रहे हैं जिन पर आपको सोचना है कि कौन कौन से ऐसे मौके मिल रहे हैं जिन पर मैं चल करके अपने जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, उनको पूरा कर सकती हूँ। करना आपको है, यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने जो पहले के 4 नियम बताए, अगर उनके बाद आपने ये एक्शन वाला नियम छोड़ दिया तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको देखना है बस, वो यूनिवर्स रास्ता दिखाता चला जाएगा, आपको उस रास्ते पर चलते जाना है। तो अगर यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता जा रहा है, आपको उस पर चलते जाना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कब कहाँ कैसे रास्ते कैसे होंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको चलते जाना है। जब आप चलते जाएंगे यूनिवर्स आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देगा। तो अब चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 6वें नियम पर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 6वां नियम है ग्रेटिट्यूड। हमें उस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास पहले से हैं। मान लीजिए आप, चलिए शुरुआत कर लेते हैं इससे। आपके पास फ़ोन है, आप जिसमें मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप पीसी में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू बोलिए उस यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मोबाइल देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे पीसी देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। देखिए हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हम आगे की टेंशन जो लेते हैं उसकी वजह से हम पीछे का जो इतना अच्छा था वो भी छोड़ दिया। जो अभी टाइम चल रहा है उस इतने अच्छे अच्छे मौके हैं उनको भी हम छोड़ते चले जा रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों हम छोड़ते चले जा रहे हैं? आगे की टेंशन में, टेंशन क्या लेना है? जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया वो कभी भी टेंशन नहीं लेता है। तो इसीलिए जो मैं आगे बताऊंगी टेंशन से आपको कैसे दूर रहना है वो अगले नियम में है। तो पहले ये वाला सुन लीजिए। आपको ग्रेटिट्यूड फील करना, आपको थैंक यू बोलना उस यूनिवर्स को जितनी भी चीज़ें दी हैं। जब उन चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलेंगे तो आपके पास अपने आप वो सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। आप जैसी वाइब्रेशन रखोगे यूनिवर्स आपको वैसे ही वाइब्रेशन देगा, ठीक। तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना, आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को।
अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपने मांगी, जो आपने गोल डिसाइड किए, उसके लिए आपको थैंक यू बोला। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब अगला नियम है मेडिटेशन। कुछ लोग बोलेंगे मैम नहीं, मेडिटेशन में ये नहीं आता, तो आता है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। ये जो स्क्रॉल वाला चल रहा है ना ट्रेंड, 15 सेकंड की वीडियो नहीं देखी जा रही, लोगों से स्क्रॉल करके चले जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, इसीलिए तो आप इस वीडियो में क्लिक किए हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके साथ काम करना होता है वही पूरा वीडियो देखता है, और आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप करोड़पति बनने वाले हैं, मुझे पता है। करोड़पति नहीं तो आपकी जो भी गोल्स हैं आप पूरे करने वाले हैं, वो सारी आपकी विशेष पूरी होने वाली है, तभी तो आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर में हमारे 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं इस माइंड में। अगर वो सारे विचार जो है उसमें अच्छे विचार आते हैं, उनको तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि विचार भी आते हैं। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, 10 मिनट तक मेडिटेशन करना, पहले शुरुआत आप 5 मिनट से भी कर सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन करना, तब आपको समझ में आएगा 5 मिनट में कितने सारे विचार आते हैं। तो उसके बाद 10 मिनट का करना। अगर 10 मिनट में आप 1 मिनट भी विचार रुक गए तो समझ लीजिए आप कितने सारे विचार रुक गए आपके माइंड के। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप विजुलाइज करने जाइए तो आप पहले मेडिटेशन कर लीजिए, तो आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि मैं यहीं पे सारा बता दे रही हूँ। अगली वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर विजुलाइजेशन की बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आप देख लें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, उन सारी चीज़ों को मेरे साथ मिलकर कमेंट में थैंक यू बोलिए उस गॉड को, उस परमात्मा को, यूनिवर्स को। और आपकी तरह अगर आपके दोस्तों को भी अपनी विशेष पूरी करनी तो इस वीडियो को प्लीज़ उन तक सेंड कर दीजिए, और 7 नियम उनको भी पता हो जाएंगे। और आप जैसे ही आप जो दोगे वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आपको उनको वीडियो भेज देनी है। तो ये यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स उन बच्चों को बहुत प्यार करता है जो दूसरों को देते हैं, तो आप वीडियो को सेंड कर दीजिए, उनके पास भेज दीजिए, और उनकी भी लाइफ बदल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।